चुनाव का समय डबल हो गया। डिजिटल इंडिया के साथ चुनाव का समय घटना चाहिए, पर यहाँ 2004 में 20 दिन में चुनाव खत्म हो गए सारे देश में, और इस बार करीब 42 दिन लग रहे हैं चुनाव करने के लिए। ये क्या इलेक्शन कमीशन के मन में क्या विचार था, प्रधानमंत्री के मन में क्या विचार था, मैं नहीं जानता हूँ कि इतने लंबे समय तक वो चुनाव खींच रहे हैं। तो 4 मुद्दे हैं। 2024 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी गठबंधन में लड़ रही है, जनबंधन है हमारा अलग अलग पार्टियों के साथ, कुल मिलाकर करीब 28 पार्टियां हैं इंडिया जनबंधन में। कुछ पार्टियों के साथ हमारा सीटों का तालमेल हुआ है, कुछ पार्टियों के साथ हमारा सीट का तालमेल नहीं हो पाया। मिसाल के तौर से तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, पर हम तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, असम में और मेघालय में और कई राज्यों में। पर ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है और कह भी दिया है कि मैं तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। तो ये चुनाव जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में है, पर असली मुद्दा 2024 में आर्थिक मुद्दे हैं। असली मुद्दा है बेरोजगारी का, जो पिछले 45 सालों में सबसे ऊंचा युवा बेरोजगारी का दर है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वो है। महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, जो लोगों के रोजाना जिंदगी में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, किसान को, श्रमिकों को, आदिवासियों को, यही मुद्दे हैं। तो कांग्रेस पार्टी आर्थिक मुद्दे और सामाजिक मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री बार बार कोशिश करते हैं देश का ध्यान और कहीं ले जाएं, डाइवर्ट कर दें। भावनात्मक मुद्दे हैं, धर्म के मुद्दे हैं, कच्चा तीवू को लेकर मुद्दा है, अलग अलग मुद्दे कोशिश कर रहे हैं ताकि देश का ध्यान आर्थिक और सामाजिक विषयों पर न हो। जो मुद्दा हम उठा रहे हैं उससे हटकर प्रधानमंत्री और अलग अलग विषयों पर बात कर रहे हैं। तो पहला मुद्दा यह है जो मैं आपको कहना चाहता हूं बिल्कुल साफ भाषा में, कि हम आर्थिक मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात, हमारे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय करीब 63 दिन का भारत जोड़ो न्याय यात्रा था। उसके पहले भारत जोड़ो यात्रा था। ये मणिपुर से लेकर मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा था, और असम में 8 दिन हम रहे, और 23 जनवरी को गुवाहाटी के बाहर राहुल जी ने हमारे 5 न्याय के कार्यक्रम को देश के समक्ष रखा। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और इन 5 न्याय को लेकर हर एक न्याय के संदर्भ में हमने 5 गारंटियां दी। तो हमारी रणनीति 2024 के चुनाव में 5 न्याय 25 गारंटी है, और ये हमारा गारंटी कार्ड है। ये असमीज भाषा में है, ऐसे हिंदी भाषा में भी, अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषा में ये प्रकाशित किया गया है। ये गारंटी कार्ड है। ये 5 गारंटियां हैं: युवा न्याय, महिला न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय।
हस्ताक्षर है कांग्रेस अध्यक्ष का और राहुल जी का, और पीछे ये 25 गारंटी की जानकारी दी गई है। और ये गारंटी कार्ड 8 करोड़ परिवारों तक देश भर में घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत हमने की है। घर घर गारंटी, ये गारंटी कार्ड कांग्रेस संगठन, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता 8 करोड़ परिवारों तक पहुंचाएंगे। असम में 22 लाख परिवारों तक हम ये गारंटी कार्ड पहुंचा रहे हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम शुरू हो गया है। जो पहले चरण में 5 सीटें में चुनाव होने वाले हैं, उस पर हम फोकस कर रहे हैं अब के लिए। और ये कार्ड हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन, हमारे जो वॉलंटियर हैं, घर घर पहुंचा रहे हैं। ये किसी एक व्यक्ति की गारंटी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है जो कर्नाटका में लागू करके दिखाया है, तेलंगाना में लागू करके दिखाया है, और ये चुनाव 2024 के आप मानकर चल सकते हैं कि ये गारंटी वर्सेस जुमला, कांग्रेस पार्टी के गारंटी और भारतीय जनता पार्टी की जुमला के बीच में है। जो वादे प्रधानमंत्री ने 2014 में किया था वो पूरे नहीं हो पाए हैं। काले धन लौटाने का, हर एक बैंक में 15 लाख रुपया डिपॉजिट करने का, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, किसान की आमदनी को दुगना करने का कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। और अभी नए गारंटी, मोदी की गारंटी बात कर रहे हैं। ये गारंटी शब्द पहली बार राहुल गांधी जी ने कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव में इस्तेमाल किया था। हमने 5 गारंटियां दी थी और वो गारंटियां आज लागू हो रहे हैं। तो 2024 के चुनाव कांग्रेस पार्टी की गारंटी और मोदी की जो जुमला है, प्रधानमंत्री की जुमला है, उसके बीच में 10 साल अन्याय काल, ये हकीकत है। प्रधानमंत्री अमृत काल के सपने दिखा रहे हैं देश को, पर असलियत ये है कि पिछले 10 साल 2014 से 2024 के बीच में अन्याय काल का समय रहा है। महिलाओं के लिए अन्याय, किसानों के लिए अन्याय, युवाओं के लिए अन्याय, श्रमिकों के लिए अन्याय और पिछड़े वर्गों के लिए भी अन्याय, दलित और आदिवासी के लिए भी अन्याय। तो ये असली मुद्दा है 2024। दूसरा मुद्दा जो मैं आपको कहना चाहता था, तीसरी बात मैंने कह दी है कि ये गारंटी कार्ड के माध्यम से हम प्रचार कर रहे हैं। असम में 22 लाख परिवार तक ये गारंटी कार्ड पहुंचेगा। इस गारंटी कार्ड में जो कांग्रेस पार्टी, और ये प्राथमिकताएं इंडिया सरकार की होगी। जब 4 जून को नतीजे निकलेंगे, जब जनादेश इंडिया जनबंधन को मिलेगा, तो शुरुआत होगी इन 5 गारंटी लागू करने की। किसान को, महिलाओं को, खास तौर से युवाओं को, किसानों को और पिछड़े और दलित वर्ग। आखिर में चौथा मुद्दा जो मैं असम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। बार बार ये कहा जाता है कि असम में कांग्रेस संगठन कमजोर हो गया, कि कांग्रेस में लोग छोड़कर जा रहे हैं और कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं है जो पहले हुआ करती थी। मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि जब एक व्यक्ति कांग्रेस को छोड़कर जाता है या जाती है, हजारों युवाओं के लिए नए मौके के दरवाजे खुल जाते हैं।
कुछ लोग हमारे पार्टी में जमींदारी करके बैठे हुए हैं, वो चले गए हैं। कुछ अफसोस की बात है, जब कोई व्यक्ति 30 साल कांग्रेस में काम करता है, कांग्रेस ने उनको पद दिया है, कांग्रेस ने सम्मान दिया है, कांग्रेस ने उनको पहचान दी है, और सबसे बड़ा मिसाल इसका असम के खुद मुख्यमंत्री हैं। ये सब लोग गद्दार निकले, उन्होंने कांग्रेस के साथ विश्वासघात की। अफसोस की बात है, मायूसी होती है, पर हकीकत ये है कि हजारों नौजवान, उनके लिए नए मौके के दरवाजे खुल गए हैं। तो कोई शक नहीं होनी चाहिए कि कांग्रेस संगठन कमजोर हो गया है। हम पूरे ताकत से, पूरे आत्मविश्वास से हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात, ये जाने वालों की बात कर रहा हूं, कई लोगों को वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर की ज़रूरत है। हमारे देश में सबसे बिकाऊ ब्रांड वॉशिंग मशीन का कमल ब्रांड वॉशिंग मशीन है, और सबसे बिकाऊ वॉशिंग पाउडर नरेंद्र मोदी वॉशिंग पाउडर है। और कई लोगों को इस वॉशिंग मशीन और इस वॉशिंग पाउडर की ज़रूरत है। इसका मिसाल, सबसे बड़ा मिसाल असम के मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एक और ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये वॉशिंग पाउडर और वॉशिंग मशीन की ज़रूरत पड़ी। तो ये लोग विचारधारा से कांग्रेस में नहीं थे, वो अवसरवादी थे। कांग्रेस से पद लिया, कांग्रेस में मंत्री बने। वो मंत्री नहीं बनते, वो सिर्फ संतरी रह जाते। कांग्रेस ने उनको मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, पर वो छोड़कर चले गए। इससे ये माने नहीं है कि कांग्रेस संगठन बिखर गया है। कांग्रेस संगठन मजबूत है। हम पूरे ताकत से हर सीट में, खास तौर से मैं कहना चाहता हूं असम में, हम लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं है। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जो मणिपुर में हुआ है 11 महीने पहले, वो एक ट्रेलर था। प्रधानमंत्री बार बार ट्रेलर की बात करते हैं, असली ट्रेलर तो मणिपुर में हुआ। जिस तरीके से समाज का विभाजन किया गया है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, बेघर हुए हैं। प्रधानमंत्री 11 महीने हो गए, प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं आए, मणिपुर के मुख्यमंत्री से बात नहीं की, मणिपुर के सांसद, विधायक, किसी से बात नहीं की। और जो मणिपुर का हाल हुआ है, बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को अगर ऑक्सीजन मिलेगा, तो मैं समझता हूं उत्तर पूर्वी राज्यों में वही हाल होगा। जो हमारे संविधान में उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है,